एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेस एट ऑन ऑब्लिक प्लेन अंडर वन डायमेंशनिंग यूसीएल लोडिंग। ठीक है, तो यूनी एक्सेल का मतलब क्या होता है? यूनी एक्सेल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपकी ये मतलब 3D में ऑब्जेक्ट जो दिखा रहे हैं हम आपको, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में अगर लोड लगा हुआ हो तो उसे यूनी एक्सियल लोडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? यूनी एक्सियल लोडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन यानी इसे एक्स एक्स डायरेक्शन मानो, इसको वाई वाई डायरेक्शन मानो, इसको जेड जेड डायरेक्शन मानो। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर लोड लगा हुआ हो तो इसे यूनी एक्सियल लोडिंग कहेंगे। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन इसमें और इसमें दोनों में लगा हुआ हो तो उसे बाई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में लगा हुआ हो तो उसको ट्राई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एट ऑन ऑब्लिक प्लेन। एक वर्ड आ गया क्या? ऑब्लिक प्लेन। तो आइए समझते हैं ऑब्लिक प्लेन क्या होता है। ठीक है ना? देखो दोस्त, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई नाइफ है, इससे हम ऐसे अगर प्लेन का लंबवत काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्लेन बोलते हैं, है ना? तो नॉर्मल प्लेन से बोला जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट ऐसे है और इस पे लोड ऐसे लगा हुआ है, मान लो पी लगा है, यहाँ पे भी पी लगा, तो अगर प्लेन ऐसे काटा जा रहा है तो ये जो प्लेन आपको बनेगा, इस पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक, इस पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा बराबर होगा पी अपान ए। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? ये बाबू इसका एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका नॉर्मल प्लेन जो होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ए। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, चूंकि एक्स डायरेक्शन से आप सिग्मा एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ कि क्या बोलते हैं कि यहीं से यानी इसी पॉइंट से, मान लो यही पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करें, इसको ये प्लेन हम यहाँ से ऐसे गुजार लें। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से अनेक प्लेन काटे जा सकते हैं, अनेक प्लेन काटे जा सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम यहाँ से अगर कोई प्लेन गुजार देते हैं तो अगर इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा आपका ये और एक शियर स्ट्रेस भी क्रिएट होगा, एक शियर स्ट्रेस भी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल प्लेन पे देखोगे तो नॉर्मल प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा। किसके कारण होगा? इसी पी लोड के कारण। ठीक, तो हमें आज क्या करना है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो इंक्लाइंड प्लेन है यानी जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्लिक प्लेन, उस पर क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस ज्ञात करना है और शियर स्ट्रेस ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाता है इसी बात को सीखना है। तो आइए हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। अब इंक्लाइंड प्लेन को मतलब देखो, वो आपका ये इंक्लाइंड प्लेन को मतलब क्या ये। अच्छा, और इसमें अगर नॉर्मल हम देखते काटने की बात करते हैं, तो अगर हम इसको देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे अगर हम ऐसे कर देते, इसको काट देते, सीधे एकदम काटते तो इसका नॉर्मल प्लेन बनता। लेकिन हम इसी पॉइंट से इसको ऐसे काटे हैं, ये क्या है आपका? इंक्लाइंड या ऑब्लिक प्लेन है, इंक्लाइंड या ऑब्लिक प्लेन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे कभी किसी ऑब्जेक्ट को तो जो अब आपका ये नॉर्मल प्लेन का, ये आपका जो नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, नॉर्मल प्लेन का जो एरिया बनेगा वो इंक्लाइंड प्लेन के एरिया से क्या होगा? कम होगा। यानी जो इंक्लाइंड प्लेन आपका ये बन रहा है, इसका जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। किससे क्या ज़्यादा होगा? आपका नॉर्मल प्लेन से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका प्लेन है नॉर्मल प्लेन है, अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं तो हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन बनेगा उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। इस बात को हम समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बॉडी बना दिया, इस पे देखो हमने पी लोड लगा दिया, ये यूनी एक्सियल है। अब आप यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा,
तो अगर हम यहाँ से बात करें, ठीक, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, इससे हम अगर क्या बोलते हैं कि अगर ये ऐसे कोई प्लेन गुजारते हैं, ठीक है, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये नॉर्मल प्लेन हमारा बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल प्लेन बनेगा। अब इसी प्लेन से इसी को हम क्या करें, इसी प्लेन से यहीं से आपका ऐसे एक प्लेन काटे जो क्या हो, इस नॉर्मल प्लेन से थीटा एंगल बना रहा हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा जो प्लेन बनाएगा आप लोग, प्लेन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो नॉर्मल प्लेन से लेंगे। क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन एक्सिस से एंगल दे देता, मान लो एक्सिस से आपका कोई एंगल दे दिया गया हो, तो वो थीटा हम नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल प्लेन से एंगल लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? नॉर्मल प्लेन से एंगल लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो नहीं सकता, हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा होता है वो नॉर्मल प्लेन से लिया जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है? बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हम इसमें देखो बाबू, इसको मैं यस मान लूँ, इसको हम आर मान लूँ, इसको हम टी मान लूँ, इसको अगर मैं टी मान लूँ, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जैसे इस प्लेन को अगर देखें, ठीक है, तो ये आपका यस होगा, तो ये हमारा आर होगा। यहाँ पे अगर मान लो यस डैश है तो यहाँ पे आर डैश है, नहीं, ये 2D में हम बना रहे हैं ना, 3D में आपका ऐसा कुछ बनेगा, यस होगा तो आर होगा। अब जो प्लेन आपका ये काटा गया वो प्लेन ऐसे कुछ है, वो प्लेन ऐसे कुछ है, बात समझ में आई? ऐसे है, ठीक। तो ये इस जो नॉर्मल है आपका ये वाला, ये इससे जितना एंगल आपका होगा ये ऐसे आपका बनेगा, वो आपका क्या बोलेंगे हम, इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। ठीक, उसी पर हमको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब जैसे आपका ये इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा है, तो इस पे आपका नॉर्मल प्लेन क्या होगा, ऐसे होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर की बात करेगा। देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर सिग्मा एन आएगा, जिसको हमको ज्ञात करना है। दूसरा, चूंकि हम इस पे जानते हैं क्या होता है, शियर स्ट्रेस भी प्राप्त होता है, तो शियर स्ट्रेस आपका ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या, नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो ऐसे, और शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस वो होता है जो प्लेन के पैरेलल काम करता है। हमने मतलब क्या बोलते हैं, और मतलब इसके पहले वीडियो बनाया है, उसमें हमने बताया इस चीज़ को। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब दोस्त क्या करते हैं, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये जो बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हमने क्या किया, इसको बनाया। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा यस है, ये क्या है, आर है, ये क्या है बाबू, टी। ठीक है, अगर हम एंगल देखें तो यहाँ से बाबू ये वाला एंगल हमारा क्या कर रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला पी लोड आपका यहाँ से लग रहा है इस प्लेन पे, यहाँ पे नॉर्मल प्लेन क्या है, ये आपका क्या नॉर्मल प्लेन है। इसका एरिया क्या है बाबू, ए है, याद रखिएगा, इसका एरिया क्या है, ए है ना। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से दिखाएं तो आपका यहाँ से हमने एक एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस को बना लिया। ठीक, अच्छा ये बताओ, जो पी लोड लगा हुआ है, यही पी लोड तो आपको यहाँ पे भी लगेगा, पूरे मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी होगा वो लगा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर हमने पी लोड को देखो यहाँ पे भी दिखा दिया। ठीक, यहाँ पे पॉइंट हमने समझने के लिए वो ले लिया, आपको समझाना है। ठीक है, आप मुझे बताइए, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसके पैरेलल एस आर के पैरेलल एक लाइन खींचूँ। अगर बाबू यहाँ से लाइन खींचूँ तो आप देखो, ये इसके अगर पैरेलल हो रहा है, ठीक, यहाँ से यस हो, ये आपको क्या एक त्रियक रेखा बनाइए, त्रियक रेखा बनेगी नहीं, जो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्या कर रही है, आपको यहाँ से देखो ये काट रही है। तो आप जानते हो, जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये सब सारी चीज़ जानते हैं आप। ठीक, ये आपका थीटा अगर है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, और देखो दोस्त, अगर हम बात यहाँ से करें, तो यहाँ पे जो आपका इस डायरेक्शन में जो एंगल है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है आपका, ये जो मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेस लग रहा है, उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, जो उसके परपेंडिकुलर ठीक होगा। ठीक है,
और जो मतलब क्या बोलते हैं जो शियर स्ट्रेस लगेगा उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये शियर स्ट्रेस टाउ, क्या दोस्त, टाउ, इसको टाउ लिखो, टाउ बस लिखो, टाउ थीटा लिखो, हमने टाउ थीटा लिख लिया, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें, ये अगर थीटा है, ठीक है। अच्छा इस लाइन को हम बताओ इधर भी कुछ ऐसे गुजार सकते हैं, ऐसे ये जो आपकी लाइन है ऐसे हम इधर ला सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये वो थीटा है तो आप मुझे एक बात बताइएगा, कि ये अगर देखा जाए थीटा है तो ये जो प्लेन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन जो बन रहा है यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा। अरे भाई यहाँ ऊपर अगर वो 90 डिग्री है तो यहाँ से ये भी तो 90 होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बचेगा, ठीक है। अच्छा और अगर आप फिर ध्यान से देखिए, ये जो हमने जो पैरेलल लाइन खींची थी उसके और क्या बोलते हैं, इसके बीच में भी एंगल क्या हमारा है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये जो एंगल है वो हो जाएगा थीटा। बोलो ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हम देख क्या रहे हैं कि ये आपका ऐसे ऐसे, ये देखो परपेंडिकुलर, ये वाला यानी यस ओ, और ये वाला जो मतलब क्या बोलते हैं इधर की बनाई परपेंडिकुलर है, और यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है। तो हमने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया था, अगर ऐसे है, देखो ध्यान से, ऐसे है, ये हमारा ऐसे बना हुआ है, तो ये हमारा क्या टी है, और इसके बीच का एंगल हमारा बन रहा है क्या 90 डिग्री, और ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा। तो अगर हम देखें यहाँ से तो इस पी को, पी क्या कर रहा है, इस जो इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ये एंगल जो थीटा बना रहा है, यहाँ से पी क्या करता है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर इसे रिजॉल्व करेंगे पी को तो हो जाएगा पी कास थीटा, और इधर की डायरेक्शन को हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक। ये बात तो आज होगी, आपको मैकेनिक्स बताया था इसके लिए, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती वाला बात, इधर काश हो जाता है जब वो करीब रहती है, पास होता है, जब शादी हो जाती है तो मतलब घर पे जाती है, सोड़िए दूर बड़ा दूर चला जाऊंगा वाली बात बोला था मैंने मैकेनिक्स में, ठीक है। तो पी साइन थीटा हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब हमको एक बात और समझ में आ गई कि सर इसका मतलब इस डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पर देखो, वो पॉइंट पे ही इस डायरेक्शन में हमारा क्या मिला, पी साइन थीटा मिला, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या मिला, पी कास थीटा मिला। बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ओ पॉइंट पे जितने लोड लगे हैं, ठीक है, सबको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोलते हैं जो इनकी कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की, उस पे लाएंगे, ठीक है। आइए हम दिखाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको इसी साइड ले लीजिए, है ना, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अगर ध्यान से आप देखिए, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हम इधर से प्लेन को देख रहे हैं, इधर से, इसके लिए एस टी क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा एस टी मान लिया समझाने के लिए, ये एस टी हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला वर्टिकल हो जाएगा मान लो, ठीक, ऐसे होगा नहीं होगा। अच्छा इसके लिए अगर हम देखें एक चीज हम यहाँ पे समझें, यहाँ से ध्यान से देखिएगा बाबू। तो अगर आप बताइए यहाँ से, अगर हम देखें यहाँ से कि एस टी का एरिया तो हमें पता नहीं है, एस टी का एरिया तो हमें पता नहीं है, तो उसको हम निकालते हैं पहले। तो आप देखिए यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये हमें पता है, यानी ये क्रॉस नॉर्मल जो आपका ये बन रहा प्लेन, उसका एरिया हमें देखो ए पता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल एरिया इसका क्या है, ऐसे पता गया, तो इसका नॉर्मल एरिया यानी ये वाला हमें पता नहीं है, ये वाला ये, ठीक, क्योंकि हमें इंक्लाइन का प्राप्त करना है, ये वाला इंक्लाइन का प्राप्त करना है एरिया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसके में यानी ये एस आर में और एस टी में क्या रिलेशन बन रहा है, देखो ध्यान से, ये कोण है थीटा के सामने क्या होगा, यस आर टी क्या है, कलम हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये एस टी कर्ण हो गया, और यस आर आपका आधार हो गया, आर टी आपका लंब हो गया, तो अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो हम जानते हैं कास थीटा बराबर इसी वाले में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज आपका यस आर टी में अगर हम देखें तो कास थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कास थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या बनेगा हमारा, यस आर बनेगा, कर्ण क्या बनेगा, एस टी बनेगा।
अब यानी यस आर है क्या, इसका एरिया है क्या आपका, इसका एरिया है ए, तो आपका ए हो गया और बट्टे यस टी, और यस टी ज्ञात करना है तो यस टी बराबर हमारा मिल जाएगा यहाँ से ए अपान कास थीटा। बोलो यहाँ से समझ में आया। तो इस तरह से ये जो एरिया है यानी इंक्लाइन प्लेन का जो एरिया है, यानी ये जो इंक्लाइन प्लेन हम दिखा रहे थे इसका एरिया हमें पता चल गया, ठीक। और ये आपका जो लाइन देखो ये खींचा था जो मतलब नॉर्मल प्लेन था उसका एरिया तो हमें ए पता था पहले से, है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें इसका एरिया पता चल चुका है, तो अगर हम इस स्ट्रेस में, हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फोर्स बराबर अगर निकालते हो स्ट्रेस इंटू ए आता है, स्ट्रेस इंटू ए आता है। अगर स्ट्रेस इंटू ए आता है तो बताओ इसी स्ट्रेस में अगर हम एरिया का गुणा करते तो हमें फोर्स मिल जाएगा, तो स्ट्रेस में गुणा कर दे फोर्स मिल जाएगा ना। यानी ये आपका जो प्लेन है इस पे आपका ये जो आपका फोर्स लग रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में लंबवत इंक्लाइन प्लेन के, वो तो मिल जाएगा ना। तो हमने क्या किया यहाँ से इसी में इसका एरिया गुणा कर दिया एस टी का, एस टी का गुणा अगर करेंगे क्या आएगा आपका ए अपान कास थीटा। तो ये हमें इस डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा है वो बात हमको पता चल गई, वो तो हमको पता चल गई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं ये जो शियर आपका इधर ऐसे लगा हुआ है, इसमें भी अगर हम उसी एरिया का गुणा कर दें ए अपान कास थीटा का, ए अपान कास थीटा का गुणा कर दें, इस एरिया मतलब क्या बोलते हैं ए वाला भी हमारा फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम की क्या होती है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है क्या कि फोर्स को हम बैलेंस करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं, फोर्स के स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में एफ एल वही बोलते थे, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अब उसके बाद दूसरी होती है क्या कंडीशन, संतुलन की कंडीशन है एम एल वही मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं फोर्स ही लगे हुए हैं इस पूरे सिस्टम पे, इसलिए लगाएंगे क्या एफ एल ओ ई फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे। तो आप देखो ध्यान से इसको, अगर एस टी को आप इधर से दर्शाते हो तो ये पूरा ऐसे सिस्टम घूम जाएगा, ये हमने दर्शा दिया। तो आपका ऊपर की तरफ जो फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है सिग्मा एन इंटू ए कास थीटा हो जाएगा, ये कास थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ये नीचे की तरफ देखो, इसी लाइन पे नीचे की तरफ ये क्या मिलेगा पी कास थीटा मिलेगा, है ना। फिर इस डायरेक्शन में देखो तो इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा टाउ थीटा इंटू ए अपान कास थीटा मिला, ठीक है। ऐसे इस डायरेक्शन में देखो अगर आप तो इधर मिल रहा है क्या पी साइन थीटा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिद्धांत लगाए फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 या इसी को हम बोलते हैं सिग्मा एच इक्वल टू 0, तो ये लगाया जाएगा अगर क्या हो जाएगा आपका टाउ थीटा इंटू ए अपान कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या पी साइन थीटा। तो यानी आपका टाउ थीटा जो आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा पी साइन थीटा इंटू कास थीटा बट्टे ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से P अपान ए देखे थे है क्या, P अपान ए अगर देखे थे तो हमने कुछ वक्त पहले बताया था उसे हम सिग्मा एक्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सिग्मा एक्स, यानी ये वाला एरिया जो आपका है नॉर्मल स्ट्रेस का उस पर जो फोर्स लगा हुआ P, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू, अगर इसमें देखो 2 से गुणा कर दे 2 से भाग कर देते हैं आपके क्या ये वाला 2 आपका इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात बाबू आपको समझ में आ गई कैसे हमारा टाउ थीटा सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा आया, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करें यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे हम क्या करें, अच्छा इसको इधर लिख देते हैं, ठीक, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ से अगर हम फिर लगाएं क्या सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लगे होंगे इस प्लेन पे एस टी प्लेन पे उनके बारे में अगर हम देखें, यानी सिग्मा वी इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हो ऊपर लग रहा है क्या सिग्मा एन इंटू ए अपान कास थीटा इक्वल टू नीचे आपका लग रहा है पी कास थीटा, ठीक है दोस्त। अच्छा यहाँ से अगर हल करते हो आप सिग्मा एन बराबर हो जाएगा पी अपान ए इंटू कास
थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम जान रहे हैं फिर पी अपान ए क्या होगा, सिग्मा एक्स होगा। तो यहाँ सिग्मा एन बराबर हमको मिल गया सिग्मा एक्स इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें क्या बोलते हैं, ये दो फार्मूले मिल चुके हैं। ये बात हमें समझ में आई कि नहीं, ये पहले बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये बात समझ में आई कि किस तरह से टाउ थीटा बराबर सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा निकाला जाता है और सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स इंटू cos स्क्वायर थीटा निकाला जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन आपका यहाँ पे मिल चुका है। अब हम दोस्त क्या करेंगे, इनकी डिफरेंट केसेस होंगे, डिफरेंस केसेस होंगे, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप सिर्फ हम फार्मूले लिखेंगे, सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा और टाउ थीटा बराबर सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा, ये हम फार्मूले लिखेंगे, फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं आपको। ठीक है, आइए। तो अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल प्लेन है, ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन जो था ये, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे ये सिग्मा एन की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकल चुकी है इस इंक्लाइन प्लेन पे, और इस पे जो शियर स्ट्रेस आपका ये मिल रहा है टाउ थीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या वैल्यू आई है उसको देखते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं। हमारी वैल्यू आई है सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स इंटू cos स्क्वायर थीटा है। सिग्मा एक्स का मतलब होगा आपको जो आपका मतलब जो एक्स एक्सिस है और एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में और एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो सिग्मा एक्स है। ठीक है, अच्छा, ऐसे हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है टाउ थीटा इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है।